टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। विजय चौक से लाइव बुलेटिन की लाइव कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। बात दमदार 10 में उन तमाम खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी रहने जा रही है नजर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन और पूरा सत्र रहा हंगामेदार, लेकिन कल हुई धक्का मुक्की के बाद संसद में आज एक बार फिर से आप हंगामा तय मानिए। इस धक्का मुक्की पर, कल हुए प्रोटेस्ट पर स्पीकर ने क्या कहा, पूरी डिटेल आपको दूंगी। एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस पार्टी में क्यों आया उबाल, इसकी जानकारी भी दूंगी। बुलेटिन में बात संभल सांसद शफीकुर रहमान वर्क पर लगे 2 करोड़ के जुर्माने की होगी। मंदिर मस्जिद पर मोहन भागवत ने क्या संदेश दिया। संभल में आज कहां एएसआई का सर्वे होगा। अजमेर शरीफ पर सुनवाई की भी डिटेल। जयपुर में कहां हुआ ब्लास्ट, इसकी जानकारी होगी। तो दमदार 10 में हिरासत में सीटी रवि की भी खबर होगी। रूस का एटॉमिक प्लांट किसने किया तबाह, पूरी डिटेल आपको देंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जयपुर में हुए भयानक हादसे की। जी हां, तस्वीरें आपका दिल दहला देंगी। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ी खबर आपको दे दे, जयपुर से आ रही है। जयपुर हाईवे पर भयानक हादसा हुआ है, भयानक अग्निकांड हुआ है, 5 लोगों की जान चली गई है। टैंकर और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर, जिसके बाद सीएनजी टैंकर में ब्लास्ट हो गया और देखते ही देखते आग करीब 1 किलोमीटर के इलाके में पहुंच गई। अब तक इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। यह हादसा अजमेर हाईवे पर डीपीएस स्कूल के बेहद करीब हुआ। सीएनजी टैंकर में धमाका होते ही आसपास से गुजर रही दर्जनों गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। एक यात्री बस में भी आग लग गई। दमकल विभाग की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। दमकल विभाग की 20 गाड़ियां इस वक्त लगातार आग बुझाने की कोशिशों में लगी रही। इस बीच जानकारी ये आ रही है कि 5 लोगों की इस हादसे में झुलसकर जान चली गई है। फायर ब्रिगेड की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है। लगातार मुस्तैदी से आग बुझाने का काम किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले कंटेनर से डेड बॉडी को निकाला गया। अभी तक आग में झुलसे हुए वाहनों से धुआं निकल रहा है। फायर ब्रिगेड की 20 टीम इस वक्त रेस्क्यू में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। जिस तरीके का ये हादसा था, ये बहुत ही भीषण था। एक सीएनजी टैंकर और ट्रक के बीच की आपस की टक्कर थी, जिसमें भयानक ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते आसपास की बड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। एक यात्री गाड़ी भी इसकी चपेट में आई, जिसकी वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। टैंकर और ट्रक में टक्कर के बाद जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। दूर दूर तक इस ब्लास्ट की आवाज और उठता हुआ धुआं देखा जा सकता था, आग देखी जा सकती थी। सड़कों पर खड़े हुए वाहन इस आग की चपेट में आ गए और देखते ही देखते सब जलकर खाक हो गया। चारों तरफ बढ़ा के मच रहे थे, आग लग रही थी, तो हमने फिर स्विच ऑफ ऑन कर दिया और फिर पर देखा तो यहाँ पर ट्रक वरक जल रहे थे। फिर हमने स्विच ऑफ ऑन करके वहाँ ये स्पनी में लाई लग गई थी। सामने एक नायरा का पंप है, उस पर लाई लग गई, वो खड़े मतलब आग पकड़ ली थी। फिर हमने यहाँ पर आग पर काबू पाया सिलेंडर से। और तकरीबन कितनी गाड़ियों में आग लगी होगी और क्या हादसा हुआ होगा? उस टाइम पर हमारी जहाँ तक दृष्टि गई थी वहाँ तक तो खेड़े में आग दिख रही थी हमें तो। मतलब कई गाड़ियों में आग लगी? कई गाड़ियों में आग लग चुकी थी। जब घटना हुई थी, मैं ड्यूटी पे आ रहा था। ये घटना हुई 5:30 पे जी। उस टाइम में ड्यूटी आ रहा था। आप कहाँ काम करते हैं? मैं अपने यहाँ पास में ये जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उसमें ड्राइवर हूँ साहब। क्या देखा आपने? मैंने देखा, मैं जब ड्यूटी आ रहा था बाइक से, तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना, वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, किसी के जले हुए, किसी के क्या। 2-3 लोगों को तो मैंने खुद ने अपने हाथों से निकाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है। आज सुबह से पूरे आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इस हादसे के फौरन बाद ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाल लिया था। आग बुझाने का काम शुरू हो गया था, लेकिन आज सुबह की भी जो तस्वीरें हैं वो परेशान करने वाली ही है। आज सुबह तक धुआं उठता हुआ देखा गया। आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम वाटर कैनन के जरिए आग को बुझाने का काम कर रही है। आप तस्वीर ही देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भीषण हादसा था।
रात में ही फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मुस्तैद थी और 20 फायर ब्रिगेड की टीम अब वाटर टैंकर्स के साथ आग बुझाने के काम में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। एक दो नहीं, कई सारी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। ये टक्कर ट्रक और सीएनजी टैंकर के बीच हुई थी और उसके बाद इतना भयानक ब्लास्ट हुआ, इस हाईवे पर 5 लोग जिंदा जल गए। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों की पूरी मदद मुहैया कराने का आश्वासन दे दिया है, मामले की जांच भी कराई जाएगी। लेकिन ये हादसा बहुत भयानक है। किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है? इसमें सीएनजी टैंकर ड्राइवर की लापरवाही रही या ट्रक ड्राइवर की लापरवाही रही, ये अभी फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इसकी चपेट में बाकी गाड़ियां भी आई। 5 लोग जिंदा जल गए इस हादसे में। घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। बस गाड़ियों से भागकर किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई है। 5 लोग जिंदा जल गए इसी हादसे में। बुरी तरह से घायल लोगों को एसएमएस अस्पताल में, सवाई मानसिंह अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। और वाटर कैनन के जरिए इस वक्त दमकल के 20 से ज्यादा गाड़ियां लगातार मौके पर मौजूद है। जिसने भी ये मंजर देखा उसका दिल दहल उठा। सीएनजी जो कि ज्वलनशील पदार्थ है, अगर थोड़ी ही मात्रा में हो तो ब्लास्ट कर सकता है। यहाँ तो पूरा का पूरा टैंकर था, सीएनजी ट्रक में ये ब्लास्ट हो गया। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद एक के बाद एक कई सारे धमाके हुए। करीब 1 किलोमीटर के दायरे तक आग फैल गई। कई वाहन इसमें जलकर खाक हो गए। जल गए। ये मंजर वाकई में जिसने देखा उसका दिल दहल उठा। तमाम टीम जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है, हालात का मौका मुआयना कर रही है। और चूंकि ये एक हाईवे है, ऐसे में फिलहाल यहाँ पर आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है। टैंकर के माध्यम से जो एक आग का एक तांडव बना, सबसे पहले तो मैं जो इस घटना में हताहत हुए उनको मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। और मैं हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूं। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। आपके सामने रख दूं, आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुना, उन्होंने खुद मौके पर मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जो भी पीड़ित है उनकी मदद की जाएगी, उन्हें मदद मुहैया कराई जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देखें, ये एक यात्री बस दिखाई दे रही है, वो भी डबल डेकर बस थी जो कि पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। ये एक आप टैंकर देख रहे हैं जो जाहिर है बड़े सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने का काम करता है। वो ट्रक भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। अब ये जो 5वां पॉइंट आप देख रहे थे, ये 6ठी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये 7वीं गाड़ी जो आप देख रहे हैं, सब बुरी तरीके से ब्लास्ट हो चुकी है, जलकर खाक हो चुकी है। जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त हादसा हुआ है। ये वो हाईवे है, आप देखिए यहाँ पर इस यू टर्न करते वक्त एलपीजी का टैंकर और ट्रक के बीच में जब टकराव हुआ तो उसके बाद ब्लास्ट हो गया और उसके बाद जबरदस्त आग लगी, जिसमें लगभग 20 से 25 वाहन आग की चपेट में आ गए। ये 2 गाड़ियाँ आप देखिए, ये एलपीजी का टैंकर है और ये ट्रक है। 1, 2 ये 2 गाड़ियाँ जो हैं वो जली हुई हैं। पीछे लगभग 3 से 4 गाड़ियाँ जली हुई हैं। अब आगे की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा एक्सप्रेसवे है और इस रोड पर सुबह 5 बजे की ये घटना है, जिस वक्त यहाँ पर यू टर्न करते हुए हादसा हुआ। सामने की तरफ से गाड़ी आ रही थी और पीछे लंबी कतारें लगी हुई थी गाड़ियों की। जब टकराव हुआ तो आग के गोले की तरह ये गाड़ी तब्दील हो गई। ये एक ट्रक है, देखिए 1, 2, 3, पीछे 4, ये 5, ये कार 6, ये बस देखिए ये 7 गाड़ियाँ यहाँ पे फ्रंट पे जली हुई हैं। और पीछे जहाँ पर आग बुझाने का काम किया जा रहा है, वेयर हाउस के पास जहाँ पर आग लगी हुई है, वहाँ पर तमाम गाड़ियाँ जली हुई हैं। मैं
आपको दिखाता हूँ। साथ ये बस 8 और सामने का जो आपको ट्रक दिखाई दे रहा है 9, उसके आगे एक बाइक खड़ी हुई है 10, एक और एलपीजी का जो टैंकर है 11, उसके पीछे एक ट्रक है 12 गाड़ियां ये फ्रंट पे आपको दिखाई दे रही हैं जिन पे आग लगी हुई थी और उसको बुझाने का लगातार प्रयास जारी है। ज़बरदस्त ये हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिंदा 4 लोग जल गए और उसके बाद कुछ तमाम लोगों को अस्पताल भेजा गया। लगभग 30 से 40 लोगों को अस्पताल भेजा गया। 12 ये ट्रक देखिए, ये 13 गाड़ियां इधर हैं जिसमें आग बुझाने का प्रयास जारी है। आप हालत देखिए गाड़ियों की, जो जल के पूरी तरीके से खाक हो चुकी हैं गाड़ियां और अभी भी धुआं इसमें से निकल रहा है। और आइए अब आपको सीधा दिल्ली के संसद भवन की तस्वीरें दिखाती हूँ। संसद भवन परिसर के बाहर कल जिस तरीके का हंगामा, जिस तरीके की धक्का मुक्की हुई, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करने तक की नौबत आ गई, जो धाराएं लगी उसे देखकर कांग्रेस पार्टी विचलित हो गई। आज तस्वीरें कुछ उसी तरीके की है। दिल्ली के विजय चौक पर इंडिया अलायंस का प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली के विजय चौक पर इंडिया गठबंधन प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी पर एफआईआर को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस तस्वीर को इस वक्त आप देखिए, दिल्ली के विजय चौक से ये तस्वीरें आ रही हैं। राहुल गांधी पर एफआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल पर एफआईआर की सूचना स्पीकर तक भी पहुंचा दी गई है। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का आरोप लगाया है। आज संसद सत्र का, शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और आज किस तरीके का आप पॉलिटिकल चाफल देखने जा रहे हैं, इन्हें शब्दों में बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तस्वीरें खुद चीख कर कह रही है। राहुल गांधी पर कल महिला सांसद ने भी आरोप लगाया। फंगनॉन कोन्याक ने यह कहा कि मैं असहज हो गई। इस वक्त क्या कह रही है समाजवादी पार्टी की सांसद, जरा वो सुनिए। Ma'am, the opposition is protesting here over the Amit Shah's remarks on Ambedkar ji. What would you like to say on this? Well, I'm in the opposition, right? So I do not have anything to say individually. We are all together in it. Ma'am, yesterday there was a huge incident that has happened in the parliament. It was a man-made, created incident. They were stopping people from going up the steps. I'm witness to it. They were stopping people. If people have to go to the house, I had such a problem going up the. How can you be covering the steps? And they were pushing and jostling. But there's a BJP MP also who is making allegation against leader of opposition Rahul Gandhi about. Let them make. They only know how to do it. कुछ नहीं हुआ उस कंप्लेंट पे, लेकिन राहुल जी पे एफआईआर एकदम गलत, इस तरह की नहीं होना चाहिए। आपने जया बच्चन को सुना, आपने राजीव शुक्ला को सुना। जया बच्चन ने साफ कहा कि सीढ़ियों को ब्लॉक करके एनडीए के सांसद खड़े हो गए थे, वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे, वो धक्का मुक्की कर रहे थे। आपने राजीव शुक्ला को सुना, उन्होंने कहा ये सब कुछ बेबुनियाद है और इस एफआईआर से लेकिन इस बात को लेके वो हिल गए हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने उनको बिल्कुल हिला दिया। कल राहुल जी के खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च की गई है जिस तरीके का वो तो झूठ मूठ का था, सारा झूठ मूठ का था। राहुल जी को धक्का मारा गया और राहुल जी ने किसी को धक्का नहीं। बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी should ask for forgiveness in front of the nation and forgiveness. Thank you. ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது, கண்டிக்கத்தக்கது. Congress is alleging that even they gave a complaint to the police yesterday, but till now no FIR has been registered on their complaint. Yes, that is what exactly we are saying, that he was manhandled, and when we walked in also we were pushed and there was a lot of manhandling and nobody has taken any action against that. Ma'am, Yeah, today thank you. opposition is also Please, please.
आपने विपक्ष के सांसदों को सुना, आपने डिम्पल यादव को भी सुना। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त जितने भी आप विपक्ष के सांसदों को सुन रहे हैं, उनका कहना यह है कि पहले तो अंबेडकर का अपमान सदन के अंदर किया गया, उस पर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। और कल जिस तरीके की धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी पर FIR दर्ज करा दी, आज इसे लेकर विपक्षी दलों के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि धक्का मुक्की तो दरअसल राहुल गांधी के साथ हुई थी। NDA के सांसद रास्ता ब्लॉक करके खड़े हो गए थे, विपक्ष के सांसदों को भीतर नहीं जाने दे रहे थे, और ऐसी परिस्थिति के अंदर धक्का मुक्की की यह घटना पेश आई है। अब आप देखिए, संसद से लेकर सड़क तक ये हंगामे की तस्वीरें आपके सामने हैं। बकायदा कल बीजेपी के सांसदों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाकर FIR दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरीके से धक्का मुक्की हुई, जिसमें उनके 2 सांसदों को चोट आई। प्रताप सारंगी अभी भी अस्पताल में एडमिट है, मुकेश राजपूत, उनकी भी तबीयत बिगड़ गई। और ये मामला तब और गंभीर हो चला जब राज्यसभा में सांसद, महिला सांसद, ST समाज से आने वाली सांसद फांगनॉन कोन्याक ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी अपने साथी सांसदों के साथ चिल्ला रहे थे, वो बेहद नजदीक आ गए थे। ऐसी परिस्थिति में वो असहज हो गई थी, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और बाकायदा उन्होंने भी अपनी कंप्लेन राज्यसभा के सभापति के सामने रजिस्टर कराई है। इस बीच आपको जानकारी दे दी, राहुल गांधी पर जो FIR दर्ज की गई है, चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, BNS की धारा 115 के तहत मामला दर्ज किया गया। धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना, आपराधिक दल का प्रयोग करना, ये कहना है इस FIR में जो धाराएं हैं उनका। और इसी बीच गिरिराज सिंह, बीजेपी के सीनियर लीडर, क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई LOP नहीं बना होगा। एक तो प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और दूसरा जब देख लिए कि उन पर FIR होगा तो वो झूठ बोले। हमें तो आश्चर्य होता है खड़गे जी पर, जो इतने पुराने हैं, क्यों वो गलत बयानी कर रहे थे। कहीं वीडियो में नहीं दिखा, राहुल गांधी का कहीं नहीं दिखा कि कोई धक्का दिया, प्रियंका गांधी को कहीं नहीं देखा कि धक्का दिया। ये झूठ की खेती क्यों कर रहे हैं, और इससे उनकी विश्वसनीयता गिर रही है। वो कहते हैं मैं छुपाने के लिए, मैं कहता हूँ वो छुपाने के लिए इस ढंग की हरकत कर रहे हैं जो डाइवर्ट हो जाए विषय डाइवर्ट नहीं होगा। पहला विषय है सोनिया गांधी का सोरोस से क्या संबंध, जवाब दो। दूसरा विषय है अंबेडकर का अपमान किए हो, इस पाप के लिए देश से माफी मांगो। आइए 2 तस्वीरें मैं आपके सामने रखती हूँ। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। धक्का मुक्की पर राहुल गांधी के सांसद फंस गए हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है, लेकिन ये प्रदर्शन अब भी जारी है। ना विपक्ष अपने कदम पीछे रखने के लिए तैयार है और ना बीजेपी कदम अपने पीछे हटाने के लिए तैयार है। दोनों एक दूसरे पर कितने हमलावर हैं वो इन तस्वीरों में आप देखें। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है, उन्होंने भी पोस्टर्स अपने हाथ में लिए हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक के सांसदों का भी प्रदर्शन आप देख रहे हैं, उन्होंने भी पोस्टर अपने हाथ में लिए हुए हैं। अब राहुल गांधी ने मर्यादा तोड़ी है या विपक्ष हमलावर है, क्या सही है क्या गलत, ये तो कानूनी जांच के दायरे में अब सब कुछ। लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने, मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त इस प्रोटेस्ट को बड़े नजदीक से देख रही हैं। विजय लक्ष्मी, आप बताएं इस वक्त विपक्ष के सांसदों की रणनीति क्या है? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त विजय चौक पर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और कैमरा पर्सन राजेंद्र जो है तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।
प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर के तमाम जो इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हैं वो विजय चौक पर इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां से ये तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसद मार्च करते हुए भीतर संसद परिसर में जाएंगे, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ मीटर्स की दूरी है यहां से विजय चौक से संसद भवन की। अब क्योंकि स्पीकर की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि अंदर किसी तरह का कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता है, इसलिए विजय चौक पर ये तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसद इकट्ठे हुए हैं और मांग एक ही है कि गृह मंत्री माफी मांगे, उनकी बर्खास्तगी यूनियन कैबिनेट से हो। इसी मांग के साथ ये तमाम सांसद जो हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए कुछ सांसद से भी बात करेंगे। सुखदेव भगत हैं हमारे साथ। क्या मांग है, क्या और ये प्रदर्शन आज बाहर क्यों, अक्सर तो मकर द्वार पर होता था? देखिए, हम लोग गांधी जी के विचारों का हम लोग संवाहक है और निश्चित रूप से जिस प्रकार अमित शाह जी ने अभी 2 दिन पहले अभी संविधान पे चर्चा हुई है और लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में उन्होंने जिस प्रकार बाबा साहब का अपमान किया है, लगातार हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम लोग हमारे लगातार कि वो इस्तीफा दो या माफी मांगो, वो बेशर्मी के पराकाष्ठा। ये माफी तो दूर की बात है, उल्टा वो एलिगेशंस लगा रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। इसलिए हम लोग लगातार निश्चित रूप से माफी के साथ उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सदन में भी आज यही मांग, निश्चित रूप से सदन में भी हम लोगों ने मांग किया है और जिस प्रकार कल उनका जो भारतीय जनता पार्टी ने हम इनके भारतीय मर्यादाओं के विपरीत व्यवहार का कहा है भाजपा वालों ने। भाजपा मर्यादाहीन आचरण कर रही है लगातार, विपक्ष की तरफ से कुछ नहीं। विपक्ष की भूमिका ये है कि जो गलती हो सरकार की उसका जनता के सामने लाए। कल तो डंडा लेके प्रदर्शन कर रहे थे, वो आप लोग नहीं देखा? हमारे लोग तो डंडा लेके प्रदर्शन नहीं किया। कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। जो तो आप क्यों कहते हो, कहाँ दुर्व्यवहार हुआ? किसने देखा दुर्व्यवहार हुआ? न किया किसी ने। तो स्पीकर का आदेश है, वो सबको मान्य है, उसमें क्या दिक्कत? सर पार्लियामेंट्री दूसरा ये कि अमित शाह जी ने जो अंदर छुपी उनकी नफरत थी वो अम्बेडकर जी के लिए उन्होंने बोला, और जब हम सही मांग कर रहे हैं, हम अपना नियम कानून से चल रहे हैं, तो हमको इस तरह से रोका क्यों गया मकर द्वार में? और राहुल गांधी ने कोई धक्का नहीं दिया, उन पर जबरदस्ती इन लोगों ने आरोप लगाया। ये क्या है ये सब? देखिए, राहुल गांधी ने कोई धक्का नहीं दिया, उन पर जबरदस्ती के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। ऐसी बात जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद जो हैं वो कह रहे हैं और अभी थोड़ी देर में ये तमाम सांसद यहां से मार्च करके संसद परिसर की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन विजय लक्ष्मी, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? अब देखिए, ये पहली मर्तबा है इस तरीके की धक्का मुक्की हुई। आप इतने समय से पार्लियामेंट कवर कर रही हैं, ऐसी तस्वीरें कभी किसी ने नहीं देखी थी। और धक्का मुक्की तो होना, किसी सांसद के सिर पर टाके आ जाए, सांसद बेहोश हो जाए, महिला सांसद ये आरोप लगाने लगे कि वो असहज हो गए राहुल गांधी के बर्ताव से, ऐसे पहले कभी नहीं देखा गया। जब ये सारे आरोप लगाए जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी इस पर क्या रिएक्शन देती है? देखिए मीनाक्षी, कांग्रेस पार्टी की अभी एक महिला सांसद से मैंने बात की जिन्होंने कहा कि उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई। तो ये आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की भी जो महिला सांसद हैं या इंडिया ब्लॉक की जो महिला सांसद हैं, उनका कहना है कि उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई, पुरुष सांसदों द्वारा धक्का मुक्की की गई। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है मीनाक्षी, ये दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। कुछ आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, उनकी तरफ से भी कंप्लेन और एफआईआर दर्ज की गई है। तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के नेता भी जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। उनके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो असहज हुए और उनको जो है धक्का लगने के बाद नीचे जमीन पर बैठना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपना संतुलन खो दिया। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है दोनों तरफ से हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज और तमाम चीजें जब इसकी इंक्वायरी होगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि कोई प्रमाण किसी के पास इस चीज का कि क्या वहां पर हुआ था वो जो है वो जब सामने आएगा, अगर तस्वीरें वहां पर जो लगी हैं पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में वो सामने आती हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। राहुल गांधी पर काफी गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की सांसदों, महिला सांसद ने और ऐसी परिस्थिति में विजय लक्ष्मी, ये तो कहा ही जा सकता है कि पार्लियामेंट का चलना, संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है
और ये कहें कि लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई हो पाएगी, ये नामुमकिन सी तस्वीर दिखाई देती है। अब देखना होगा कि ये प्रदर्शन किस तरह से, ये प्रोटेस्ट, क्योंकि दोनों तरफ से हो रहा है, सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी।